बर्गर खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन आलस की वजह से जो है कोई भी इसको घर पर बनाना नहीं चाहता। आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रीट स्टाइल बर्गर की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो झटपट से घर पर ही बहुत ही कम खर्च में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है बर्गर के लिए जो जो हमें चाहिए होता है। तो ये मैंने लिया है तंदूरी मेयो, प्लेन मेयो और टोमेटो केचप। प्याज और टमाटर पहले से ही काट कर रख लिया है। ये है मकेन की बर्गर पैटी और साथ ही में लिए है बर्गर बन्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बर्गर पैटी जो है इनको फ्राई कर लेना है। तो चलिए पैकेट को पहले खोल देते हैं और तेल मैंने गरम करने के लिए पहले से ही रख दिया है। तो अब इन बर्गर पैटीज़ को जो है हम फ्राई कर लेते हैं। तो इनको फ्राई करने के लिए हमें क्या करना है, तेल को पहले अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद जैसे ही आप पैटीज़ जो है ऑयल में डाल दोगे तो फ्लेम को जो है हमें मीडियम पर रखना है। अब पैटीज़ को जो है हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई होने देना है ताकि अच्छे से हमारी जो पैटीज़ है क्रिस्पी हो जाए। इस तरह से बर्गर बनाकर आप तैयार करोगे घर पर, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होंगे। तो इन बर्गर को जो है आप बच्चों को खिला सकते हो, खुद भी खा सकते हो और चाहो तो उनके टिफ़िन में भी डाल सकते हो। तो ये देखिए पैटीज़ बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब बन्स जो है इनको मैं अनपैक कर लेती हूँ। तो ये देखिए बन्स जो है इनको काटने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बीच से कटे हुए हैं। तो चलिए अब बर्गर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बर्गर्स को हमें जो है इस तरह से रख लेना है। अब इस पे सबसे पहले हम लगाएंगे तंदूरी मेयो। इसमें क्या है, मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और थोड़ा सा डाला है इसमें ऑरिगेनो। इससे हमारे जो बर्गर है काफ़ी ज़्यादा चटपटे से बनकर तैयार होंगे। अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अब बन की जो दूसरे वाली साइड है उस पर हम टोमेटो केचप लगा देते हैं। अच्छे से स्प्रेड करना है केचप को ताकि हमारा जो बर्गर है अच्छे से टेस्टी टेस्टी बनकर तैयार हो। तो अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं जो हमने प्याज काट के रखे हैं, उनको इस तरह से लगा देते हैं। साथ ही में टमाटर भी इसी तरह से बर्गर के ऊपर हमें रखने हैं। ये देखिए अब हमने जो पैटी फ्राई करके रखी थी, अब प्याज और टमाटर के ऊपर से उसको रख देते हैं। अब पैटी के ऊपर काटी हुई थोड़ी सी जो पत्ता गोभी है उसको स्प्रेड कर लेना है। अब बारी आती है प्लेन मेयोनेज़ की। तो सबसे ऊपर हम जो है प्लेन मेयोनेज़ डाल देंगे। इससे जो है हमारा बर्गर जो है काफ़ी क्रीमी क्रीमी सा बनेगा। तो चलिए सारी चीज़ें हमने डाल दी है, अब बर्गर को पैक कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से जो है हमारा बर्गर बनकर तैयार होता है। चलिए एक और बर्गर बनाकर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखिए स्प्रेड कर दिया है तंदूरी मेयो जो कि बर्गर की जान होती है। अब टोमेटो केचप लगा लेना है। उसके बाद जो प्याज और टमाटर काट के रखे होते हैं उनको इसके ऊपर अच्छे से हमें सजा लेना है इस तरह से। अब पैटी को इसके ऊपर से रख देते हैं और फिर से हमने जो पत्ता गोभी जो है बारीक बारीक कट करके रखी है उनको इसके ऊपर से लगा देना है। अब मेयोनेज़ लगा देते हैं। फिर बर्गर के ऊपर से हम जो है दूसरी साइड जो है इसकी बन के उसको ढककर लगा देते हैं। तो ये देखिए झटपट से हमारे जो है 2 बर्गर बनकर तैयार हो चुके हैं। इसमें ना तो कोई ज़्यादा मेहनत का काम है और ना ही कोई ज़्यादा खर्चा आता है और घर पर साफ़ सुथरे तरीके से बने हुए बर्गर जो है खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैं जो हूँ इन बर्गर्स को ग्रिल कर रही हूँ। आप चाहो तो इनको तवे पर पका सकते हो, तवे पर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, तवे को हल्का सा ग्रीस करना होता है और बर्गर को उसके ऊपर रख कर दोनों तरफ से अच्छे से सेकना होता है। तो ग्रिल को मैंने प्री हीट कर लिया था। अब दोनों बर्गर्स को रख दिया है। अब सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट तक मैं ग्रिल होने दूँगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे जो बर्गर है बनकर तैयार हो चुके हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए
इस पे जो ग्रिल्स वाली लाइंस आती है बच्चों को इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि अगर खाने का उनका मन भी नहीं होता है फिर भी ये डिज़ाइन टाइप जो होता है इसको देखकर बार बार मांगते हैं। तो चलिए इनको प्लेट्स में निकाल देती हूँ। तो ये वाला बर्गर जो है ये मैं दे रही हूँ जीने का। ये देखिए बहुत अच्छे से बनकर तैयार होता है। और इस वाले बर्गर को जो है मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से हमारा जो बर्गर है कितना बढ़िया से बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए मैं इसको आपको काट कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरा नहीं कटा है, थोड़ा सा कटने को रह गया। चलिए इस तरह से कट कर देती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है हमारा बर्गर देखने में। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप घर पर बर्गर बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ये टेस्टी टेस्टी बर्गर आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।